हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, एचएससी की वेबसाइट पर अब नोटिस हैं वो काफ़ी जल्दी से जल्दी आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी रिक्वायरमेंट पर और आपके कमेंट्स के आधार पर ही मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराना जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ये देख लीजिए आप, हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जॉब या जॉब से रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, हम आपको समय समय पर हरियाणा पुलिस 20 नंबर कैसे मिलेंगे, इस पर हम एक पूरी कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, ये एचएससी ग्रुप डी में सेलेक्ट हो चुके हैं तो फिर भी 5 नंबर लेने की गलती ना करना, नहीं तो नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस विषय में पूरी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। और आज की वीडियो में हम आपके कमेंट के आधार पर कि जो हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल की जो कट ऑफ है वो क्या रही, इस पे पूरी डिटेल में बात करेंगे। इसकी फिजिकल डिस्टेंस कितनी होगी, आपकी चेस्ट क्या होगी, कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, कितने का सिलेक्शन होगा, बस यही पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से देखिए आप, मैं आपको उस एडवर्टाइजमेंट पर लेकर चलता हूँ जो एडवर्टाइजमेंट हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर निकाला गया था। यहाँ से मैं उसको ओपन करता हूँ। दोस्तों, यहाँ से मैंने उसको अभी डाउनलोड किया है सिर्फ आप लोगों के कहने पर। ये देखिए दोस्तों, जिसका जो एडवर्टाइज नंबर था वो 3/2018 था और जो पब्लिश्ड था वो 16 अप्रैल 2018। ठीक है, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ये नोटिस आपको पता है। अब मैं बात कर लेता हूँ डिटेल्स ऑफ पोस्ट। जो टोटल वैकेंसी थी वो मेल कांस्टेबल की थी, उसके अंदर 5,000 वैकेंसी थी। ठीक है, और जनरल डिप्टी रेंजर, ठीक है दोस्तों, जनरल ड्यूटी तो जनरल की जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी वे थी दोस्तों 2300, और जो BC A की थी 700 और SC की 900 पोस्ट थी और BC B की 400 पोस्ट थी। एक्स सर्विसमैन जनरल की 350 पोस्ट, एक्स सर्विसमैन SC 100 पोस्ट, एक्स सर्विसमैन BCA 100 पोस्ट, एक्स सर्विसमैन BCB की 150 पोस्ट थी। तो ये था दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट। ठीक है, ये फीमेल की पोस्ट है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। इसकी जो आंसर की है दोस्तों, आंसर की आ चुकी है। इसके जो रिजल्ट है वो आपको आने वाले टाइम में या 7, मेरा ये मानना दोस्तों, आप 7 तारीख से सबसे पहले आपका इंडियन रिजर्व बटालियन और फीमेल कांस्टेबल का भी जो रिजल्ट है वो फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। तो दोस्तों, हमने जितनी भी भविष्यवाणी की है, भविष्यवाणी मान लीजिए, या फिर हमने आपको जितनी बार बताया है वो मैक्सिमम अब तक ठीक चल रहा है हमारे द्वारा आपको दिए हुआ आश्वासन। तो ये रहा दोस्तों, इसकी जो मेल की जो हाइट होगी वो आपकी 170 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी की होगी। ठीक है, और जो चेस्ट होगी वो आपका 83 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और ये बात कर लेते मेल कांस्टेबल की ही, तो 168 सेंटीमीटर अदर बैकवर्ड क्लास की होगी और उनकी जो चेस्ट होगी वो 81 सेंटीमीटर होगी। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में फिजिकल मेजरमेंट के बारे में बात करें तो दोस्तों, जिसकी जो एज है, तो दोस्तों इसका जो नोटिस है, नोट फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, इसकी जो एज थी आपकी वो आपकी 18 से 25 ईयर्स है। और जो 4 एक्स सर्विसमैन द ब्रेक इन सर्विस बिटवीन द डेट ऑफ डिस्चार्ज बिटवीन, यानी कि जो आपकी जो रूल है पंजाब पुलिस रूल 1934, ठीक है, 4 ईयर इन, यानी कि 4 साल का आपको जो छूट होगी एक्स सर्विसमैन में। ठीक है, और जो बैकवर्ड, एक सेकंड रुकना दोस्तों आप, हाँ एक सेकंड, हाँ अब ठीक है। द नोट फॉर द कैंडिडेट बिलोंग टू दी, यानी कि जो अदर बैकवर्ड क्लास से आपके कैटेगरी रिलेक्शन है उनको लिए आपको 5 ईयर छूट है। और गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन इशूड बाई टाइम, यानी कि ये टाइम है दोस्तों, ये गवर्नमेंट के द्वारा इशूड है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पे स्केल। पे स्केल आपका क्या रहेगा। पे स्केल का दोस्तों आपका ये ऑफिशियल नोटिस के अंदर जो बताया गया है
वही रहेगा। इसका जो आपका पे स्केल 21,700 रुपये से चालू होकर 69,100 रुपये तक आपका मैक्सिमम इसका जो पे स्केल होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ये इस पे हम बात नहीं करेंगे दोस्तों, इस पे हम बात कर चुके हैं आपके लिए। हाँ, ये जो इस पे भी हम बात कर चुके हैं आपके लिए। आज हम आपको पूरी डिटेल्स में इसके अंदर जितनी भी आपको डिटेल्स हैं हम सभी देंगे। जो इसका जो नॉलेज टेस्ट होगा आपका दोस्तों वो 80 नंबर का हुआ था और उसके प्रत्येक यानी कि आपका 80 नंबर का हुआ था। 100 क्वेश्चन मिले थे आपको, पर क्वेश्चन 0.80 मार्क का मिला था। यानी कि ये हमारा 80 बनता है तो आपका 0.8 नंबर का एक क्वेश्चन था। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ये दे रखा है फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि गलत आंसर के लिए आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। द टेस्ट शैल बी इंक्लूड क्वेश्चन जनरल स्टडी, ये आपको पता ही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, कैंडिडेट इक्वली इवन 7 टाइम टू नंबर ऑफ वैकेंसी इन ईच कैटेगरी शैल बी डिक्लेयर्ड टू हैव क्वालिफाइड इन नॉलेज टेस्ट। यानी कि आपको इसमें दोस्तों सही शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो जो फिजिकल के लिए आपका जो 7 गुना टोटल वैकेंसी के दोस्तों 7 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। यानी कि हम अगर मैं बात करूं तो आपका 5,000 को हम मल्टीपल करते हैं 7 से तो इट्स इक्वल टू आपका आता है 35,000 कैंडिडेट। यानी कि 35,000 कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, इसके अंदर यही बात है। ठीक है, अब इसके कैंडिडेट की जो टेस्ट डिस्टेंस देख लेते हैं। जो मेल कांस्टेबल के लिए दोस्तों, मेल के लिए आपकी 2.5 किलोमीटर है, 12 मिनट में ओनली क्वालिफाई है दोस्तों। इसमें आपको फिजिकल के कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप बस इसे सीमित टाइम में अगर आप रेस को क्लियर कर देते हो तो आपका सिलेक्शन एक अच्छे नंबर अगर आपने नॉलेज टेस्ट में लिए हैं तो उसके आधार पे ही होंगे। ठीक है, फीमेल की बात करें तो दोस्तों फीमेल की जो टेस्ट डिस्टेंस है यानी कि जो दूरी है वो 1 किलोमीटर है। उसका जो टाइम पीरियड रखा है वो 6 मिनट रखा है। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन की डिस्टेंस है 1 किलोमीटर और जिसका जो टाइम है वो 5 मिनट है। ठीक है, अब मैं आपको पूरी नॉलेज के साथ बताऊंगा इसमें अंदर क्या क्या है। ये देखिए, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट को हमने आपके साथ डिस्कस किया है। अब एडिशनल क्वालिफिकेशन यानी कि जो आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन के कितने नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, जो 4 यानी कि ऑल कैंडिडेट वो आर क्वालिफाइड इन फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट शैल बी कॉल्ड इन स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, 4 कांस्टेबल यानी कि कांस्टेबल के लिए एजुकेशन के दोस्तों मैक्सिमम नंबर आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 7 नंबर मैक्सिमम मिलेंगे। ठीक है, कैंडिडेट विद हायर एजुकेशन जिसे हम ग्रेजुएट डिग्री या बोलते हैं उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। या फिर आप एडिशनल ग्रेजुएशन है जिसे हम पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं उसके लिए भी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, 1 सेकंड रुकना। हाँ, यहाँ से 4 सब इंस्पेक्टर की बात करें तो एजुकेशनल मैक्सिमम 7 मार्क्स, 4 मार्क फॉर द कैंडिडेट विद हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन डिग्री इन लॉ। ठीक है, कैंडिडेट विद द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए दोस्तों। उसकी इसमें आपकी जो स्ट्रीम यानी कि जो एडिशनल 3 नंबर्स। ठीक है, इसके अंदर आपके एनसीसी नंबर 3 एनसीसी के जो मैक्सिमम एनसीसी के नंबर 3 मार्क्स हैं आपके। और दोस्तों 5 जो आपके क्वेश्चंस यानी कि 5 नंबर है विल बी गिवन नो पर्सन फ्रॉम अमोंगस्ट द एप्लीकेंट फादर मदर सपोज ब्रदर सिस्टर इन एंड डॉटर हैज बीन रेगुलर एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट बोर्ड। यानी कि 5 नंबर अगर आपको वो मिलेंगे जिसके घर में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है, और 5 नंबर आपको अर्बन या विधवा या किसी की फादरलेस या मदरलेस होगी उसके हिसाब से उसको 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों ये तो आपको, हाँ 1 सेकंड और, मैक्सिमम 8 मार्क्स आपको
एक्सपीरियंस के दिए जाएंगे, यानी कि 1 साल में अगर 0.5, ठीक है दोस्तों, तो 16 साल को अगर 0.5 से आप गुणा करते हो तो 5 दूनी 10, 2 चौक 2 अट्ठे 16, यानी कि 8 नंबर आपको 16 साल के लिए 16 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो दोस्तों हमने आपको पूरी डिटेल में इस भर्ती के बारे में बता दिया है। लेकिन आज हम बात करेंगे हरियाणा की कट ऑफ कितने पे गई है, जैसे कि आपने कमेंट्स करके बताया था। ठीक है, तो उसी के बेस पे दोस्तों हमने वीडियो लंबा बनाया है, बट क्या करें, हम आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताना चाहता है। ये देखिए यहाँ से मैंने उसका आपको पूरा ही, ये रहा दोस्तों, देख ये हरियाणा में हमने काफ़ी बच्चों का सर्वे करके ये तैयार किया है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम जर्नल की बात कर लेते हैं तो जर्नल की जो कट ऑफ गई है अब की बार वो गई है 58 क्वेश्चंस पे, यानी कि 58 क्वेश्चन जिसके भी ठीक थे वो फिजिकल के लिए उसे बुलाया गया है। अगर BCA कैंडिडेट की बात करें तो दोस्तों 54 क्वेश्चंस जिनके भी राइट बनते थे उनके लिए उन्हें भी फिजिकल के लिए बुलाया गया है। अब बात कर लेते हैं BCB के जिसके भी बच्चे के 55 क्वेश्चन बन रहे थे उनको भी फिजिकल के लिए बुलाया गया है। और SC कैंडिडेट को जिस बच्चे के क्वेश्चन 40 यानी कि 49 बन रहे थे उसको भी फिजिकल के लिए बुलाया गया है। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों लेटेस्ट वीडियो जॉब से रिलेटेड या सेंटर या गवर्नमेंट भर्ती के लिए हम आपको हर जानकारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहते हैं, तो आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।